पीढ़ी के लिए नहीं, अपने लिए करना। एक कार्य अपने लिए किया जाता है, एक कार्य बेटे के लिए किया जाता है। आप ग्रस्त हैं, सब कुछ अपने के लिए नहीं। आप साधु नहीं हैं। साधु जो कुछ करता है अपने लिए करता है। तुम ग्रस्त हो, तुम्हें सब कुछ अपने लिए ही नहीं करना। तुम्हारा सुख तुम्हारे से ही नहीं है। तुम सुखी हो, परिवार दुखी है, तुम सुखी नहीं रह पाओगे। तुम्हारे हाथ में रोटी है, परिवार भूखा है, तुम रोटी नहीं खा पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बेटे के आंख में आंसू है, तुम्हारी आंख भी गीली हुए बिना नहीं रहेगी। क्यों रो रहे भाई, क्या तकलीफ है? बोले मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मेरा बेटा तकलीफ में है। बोलो बेटे की तकलीफ से तुम्हारी आंख में आंसू आ सकता है कि नहीं? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे लिए कोई तकलीफ, घर का कोई व्यक्ति तकलीफ में। तुम्हें अच्छी नींद आ रही है, लेकिन घर के व्यक्ति की नींद हराम हो रही है, तुम सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। गृहस्थी बहुत कठिन है। पूरा परिवार सुखी रहे तब तुम्हें सुख की चैन ले पाओगे। पूरी परिवार को नींद आवे तब तुम नींद ले पाओगे। परिवार का एक व्यक्ति भी दुखी है तो तुम्हारा सुख सब दुख में बदल जाता है। एक व्यक्ति सुखी है, रिश्तेदार की खबर आ जाए तो तुम दुखी हो जाओ। तुम अच्छी तरह सो रहे थे, नींद भी आ रही थी, उसी समय फोन आ गया किसी रिश्तेदार का। अब बोलो नींद खराब होगी कि नहीं? सब कुछ खराब। खाने बैठे हो, तुम खा रहे हो, भोजन भी ठीक है, सब सही है, किसी की खबर आ गई, गले से गिलास नीचे नहीं उतरता। क्या बात है भाई, तकलीफ क्या है? बोले अभी फोन आ गया, फलाने रिश्तेदार में ही हो गया। है कितना पुण्य चाहिए तुम्हें? हमें तो इतना ही पुण्य चाहिए कि मैं सुखी रहूं। तुम्हें तो इतना पुण्य चाहिए कि पूरा परिवार सुखी रहे, तब तुम सुखी रह पाओगे। क्या गजब की विडंबना है तुम्हारी गृहस्थी में। हम तो दुखी जब होंगे जब मेरे लिए दुख आएगा। तुम्हारा दुख तो कैसा है? पूरे परिवार में एक व्यक्ति दुखी है तो तुम्हारा सुख सब बेकार है, तुम भी दुखी हो जाओगे। एक दुखी से परिवार दुखी, एक सुखी से परिवार सुखी। पूरा परिवार सुखी तब एक सुखी, और एक दुखी पूरा परिवार दुखी। दोनों तरफ लगाना। पूरा परिवार सुखी है, एक दुखी है, तो पूरा परिवार क्या हो गया? दुखी हो गया पूरा परिवार। और पूरा परिवार, और एक सुखी है, पूरा परिवार दुखी है तो भी, यानी तुम्हारे पास दुख और सुख दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कितने ही पुण्य कमा लेना अपने सुखी बनाने का, जरूर नहीं कि तुम सुखी रह पाओगे, क्योंकि परिवार में कोई दुखी है। ऐसी स्थिति को आपको कितने क्वालिटी का पुण्य चाहिए, कितनी क्वालिटी का पुण्य चाहिए कि आने वाले वाला भी सुखी रहे। साधारण मत समझो महानुभाव। माता पिता बनना, एक बार मैंने 8 दिन प्रवचन दिए थे। माता पिता बनना कितना खतरनाक है, कितना अभिशाप है। बेटे को तुमने जन्म दिया लेकिन उसको सुख नहीं दे पाए, उसको वह नहीं दे पाए जो तुम्हारे पास था। बहुत खतरनाक अभिशाप लगता है। तुम तो कलेक्टर बन गए, तुम तो ऑफिसर बन गए, बेटे का क्या होगा? उसको क्या दे पाओगे तुम? ये पहले सोच लेना। पहले सोच लेना, पिता बनने के पहले, मां बनने के पहले सोचना कि हम बेटे को क्या दे पाएंगे
हमारे पास क्या है जो मैं दे सकता हूं? जन्म नहीं, जन्म तो पशु भी दे देता है, जन्म तो पापी भी दे देता है, जन्म तो बलात्कारी भी दे देता है। देखो मतलब जीवन हम क्या दे पाएंगे इसके पास? मेरे पास है क्या? पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण, सबसे पहले मां बनने के पहले, पिता बनने के पहले दोनों को सोचना है कि बेटे को हम क्या दे पाएंगे, क्या है तुम्हारे पास, क्या है? बाहर से अंदर से चलो, बाहर से कितना धन दौलत है तुम्हारे पास, क्या व्यापार है तुम्हारे पास, क्या संस्कार है तुम्हारे पास, क्या ज्ञान है तुम्हारे पास, बेटे के लिए कितना है, क्या है तुम्हारे पास देने लायक जो तुम बेटे को दोगे? गरीबी, नौकरी, फक्कड़, जो अपने बेटे को कुछ नहीं दे पाता वो इतना ही बड़ा पापी है कि बेटे को जन्म देने के बाद सड़क पर फेंक दिया, चला गया। लावारिस, दुनिया उसे लावारिस कह रही है। मैं क्या करूं? जन्म दिया, हो गया जन्म, पालन पोषण नहीं किया उसका, छोड़ दिया। ऐसे ही तुमने बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके लिए क्या दिया तुमने, क्या जोड़ा है तुमने, क्या दे पाओगे तुम उसको? श्रेष्ठ आज शिक्षा लो भगवान की राजगद्दी से, शिक्षा लो, क्या दे पाओगे, क्या दे रहे हो बेटे के लिए? सर्वोत्कृष्ट यही है जो तुम हो, बेटा तुम्हारी 2 कॉपी होना चाहिए, 2 कॉपी। उसका सोच, उसका संस्कार, उसका ज्ञान, उसका आचार, उसका विचार 2 कॉपी होना चाहिए। और हर बेटे को यह सोचना है, क्या तुम पिता की 2 कॉपी बन सकते हो? हर पिता को सोचना है, क्या बेटा मेरी 2 कॉपी बनेगा? यह है पीढ़ी, यह है संतति। तुम्हारी उच्च कुल क्यों है? कि तुम उच्च हो इसलिए नहीं, तुम उच्च कुल में जन्मे थे तो बेटे को भी उच्च कुल में जन्म देना है। तुम एक अच्छे घर में जन्मे थे तो बेटा भी अच्छे घर में जन्मे। तुम्हारे पिता अच्छे थे तो तुम भी अच्छे पिता बनना। यह है कुल परंपरा। तुम्हारे पूर्वज कैसे थे बोलो? जिन जिनको कम से कम हर व्यक्ति को अपने 7 पीढ़ी का इतिहास सुरक्षित करना चाहिए, कम से कम 7 पीढ़ी में जितने दादा परदादा तुम्हारे हुए हैं उन सबका भाई बेटा आपके पास होना चाहिए। और जो 7 पीढ़ियों का हिसाब नहीं रख सकता वो कुल कलंकी कहलाता है। उसे आगे संसार बढ़ाने का, संतान पैदा करने का अधिकार नहीं है, और करता है तो पापी है, करता है तो पशु है, करता है तो पाप को बंद कर रहा है। 7 पीढ़ी कम से कम, इससे ज्यादा हो बेटर है। पहले जब कोई राजगद्दी पर बैठता था, पीढ़ियों पर, एक पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, सीरियल मुझे सुनाया गया था, विक्रमादित्य का या राजा भोज का, सिंहासन में 16 पुतलियां होती हैं। एक एक पुतली बोलती है, तुम सिंहासन पर बैठ रहे हो राजगद्दी पर, इस सिंहासन पर ऐसे राजा बैठ चुके हैं, क्या तुम ऐसे हो? मुझे सुनाया था, सीरियल था कोई।
राजा कहता मैं सोचता हूं मैं ऐसा हूं कि नहीं। दूसरे दिन दूसरी पुतली पूछती है, इस सिंहासन पर ऐसे ऐसे राजा बैठ चुके हैं, क्या ये गुण तुम्हारे में है? 16 पुतलियों ने 16 बकरा, क्या तुम ऐसे हो? सैकड़ों पीढ़ियां याद होना चाहिए। अभी जयपुर में एक राज्याभिषेक हुआ राजा मान सिंह की, 300 पीढ़ी बांची गई। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो वो जो ने 300 पीढ़ियां बताया कि हमारे 300 पीढ़ी पहले इस वंश में राजा राम हुए थे, उनका वंश है हम। ओहो, 300 पीढ़ी का पेपर में आया पूरा। 300वीं पीढ़ी का राज्याभिषेक था। कितनी पीढ़ी का? 300वीं पीढ़ी। अब 300वीं पीढ़ी लगाई तो कुछ तो हिसाब आया। 300 कब आएगा? जब एक आएगा। एक आएगा तब तो 300 आएगा। तो उन्होंने एक किसको माना? रामचंद्र जी को। और कहा गया सोच लो ये वंश, ये अंश, ये खून, ये गद्दी, इस गद्दी पर एक दिन राजा राम बैठे थे। क्या तुम ऐसे हो? अब राजा राम की गद्दी पर बैठते ही, नाम मिलते ही थोड़े परिणाम बिगड़े भी तो हिल जाएगा व्यक्ति। अरे मैं किस गद्दी पर बैठा हूं? आप गृहस्थों के लिए जितना बड़ा आदमी हो उतनी ही उसको पीढ़ियां याद रहना चाहिए। राजा को सैकड़ों पीढ़ियां याद रहना चाहिए कि सिंहासन पर कैसे कैसे राजा बैठे हैं। लेकिन तुम राजा नहीं हो, तुम प्रजा हो, जनता हो। तुम्हें 7 पीढ़ी का ज्ञान हर जैनी को होना चाहिए। 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की। ननिहाल की 7 पीढ़ी का पता होना चाहिए। तुम्हारी माँ जिस कुल से आई है उसकी माँ कहाँ से आई थी, उसकी माँ कहाँ से आई थी, उसकी माँ कहाँ से आई थी, उसकी माँ कहाँ से आई थी। मामा शादियों में पहले मामा नानाओं का, पीहर का भी संयोग होते थे, कुछ दस्तूर होते थे जो मामा ही करता है। ममेरा भाई कोई सामान भी लाते हैं तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको अलग से लाना पड़ता है। मायरा, मायरा, मामा के यहाँ का आने वाला मायरा। क्यों भाई, और कोई क्यों नहीं रह सकता मायरा? ये मायरा बता रहा है कि हम कुछ लेके आए हैं, मेरा भांजा जन्मा है, भांजी जन्मी है। 7 पीढ़ी उधर की याद रखो और 7 पीढ़ी पितृपक्ष की याद रखो। इन 7 पीढ़ियों के संस्कार, 7 पीढ़ियों में लोग कैसे कैसे रहे हैं, उनका हिसाब बेटे को बताओ। मेरे दादा पिता कैसे थे, उनके दादा कैसे थे, 7 पीढ़ी। महाराज आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं पता नहीं। आज तो हमें दादा ही का पता नहीं कि दादा थे या नहीं थे। हम आज का मूर्ख तो बाप को ही भूल जाता है, और हम कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हें? अब क्या करें? ये आज का सिंहासन ही उस पीढ़ी का है जिसमें सैकड़ों पीढ़ियां याद रखी जाती है, जो वसीयत में देते हैं। और बेटे से कहा जाता, बेटा हम इस वंश में तुझे जन्म दिया है, ऐसे ऐसे पिता हो चुके हैं, क्या तुम वैसे हो? चलो जिस जिसको अपने अपने पिता पीढ़ी याद हो, चलो मैं थोड़ा कंसेशन करता हूं। जिस जिसको जो पीढ़ी याद है। कितनी पीढ़ी याद है बाबू? तो बता दे सब। उनको 5 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी याद है? दादाजी के याद आना, जो नाम भी पता भी उनकी भी दी। 4 पीढ़ी है तारा, 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी के दादा का नाम पता है, दादाजी के नाम पता है।
वो कैसा करते थे, कैसा सुबह कब उठते थे, क्या खाते थे, क्या धंधा करते थे। अरे नाम अकेले से क्या, अरे पागल कहीं का, नाम अकेले से क्या होने वाला नाम तो तू कहीं भी पूछ लेगा। पूरी दैनंदिनी आपको जिस पीढ़ी का नाम याद हो, उस पीढ़ी की आपके, चलो जिस जिसको जो जो याद हो, उस पीढ़ी के उन दादाजी की 24 घंटे की चर्या क्या थी। कैसे बचपन गुजारा, कैसे जवानी गुजारी, कैसे आजीविका की, कैसा उन्होंने भोजन किया, कैसे वो उठते थे, बैठते थे, खाते थे, बोलते थे, उनकी समाज में क्या इज्जत थी, और अंत में कैसे मरण को प्राप्त हुए। ये पूरा ब्यौरा आपको किस पीढ़ी का याद है, हम वहां तक ला दिए। चलो पूरी बताना। मान लो आपको 3 पीढ़ी का है, दादाजी का याद है, तो दादाजी के नाम से मतलब नहीं है, दादाजी की 24 घंटे की चर्या क्या थी वो बताना है। तुम्हें यह भी बताना है कि वो क्या खाते थे, ये भी बताना है कि वो क्या खाते थे, ये भी बताना है कि उनके दोस्त यार संगति कैसी थी, वो किनके बीच में उठते बैठते थे, उनके दोस्त कैसे थे, उनके रिश्तेदार कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, वो कैसे आजीविका चलाते थे, वो पूरा याद करो, पूरा याद करो, पूरा ज्यों का त्यों, और तुम तुरंत सोचो क्या तुम वैसे हो। यदि हो तो वसीयत तुम्हारे अधिकार है, और यदि तुम नहीं हो तो तुम उस वसीयत के अधिकारी नहीं हो, तुम कुल कलंकी माने जाओगे। क्या वैसे हो? अभी तक नहीं कर पाए तो आज में सारे भारत से, क्योंकि लोग बहुत ठंड है ना, कोहरा है, तो यहां तक नहीं आ पाए, लेकिन सब टीवी पे जरूर बैठे होंगे। जो जो सुन रहे हैं, कम से कम आज के बाद तो अपनी 24 घंटे की दैनंदिनी, पिताजी जिंदा हो तो वो अपने पिताजी की दैनंदिनी बना करके पोते को, अपने बेटे को दे के जाए कि मेरे पिताजी ऐसे थे और मैं ऐसा हूं। मान लो दादा की याद है तो दादा की बना लो, जहां से शुरू करो, कम से कम आज से शुरू करो कि तुम्हारे दादाजी कैसे 24 घंटे, पूरी एक डायरी लिखो। धन दौलत के साथ साथ वो डायरी भी वसीयत में देना, इसको बोलते हैं वंश परंपरा। माँ भी दे, चलो जो नानी जिंदा है तो नानी अपनी माँ की बात बता दे, मेरी माँ ऐसी थी। और जब बेटी विदा होवे तो वो डायरी दे दे, वे बेटी जिस वंश में तू जा रही है, कल तू भी माँ बनेगी, ले तेरी माँ, माँ की माँ, माँ की माँ कैसी थी एक डायरी में लिखी है, वैसे ही तो ससुराल में जाकर के मैं भी किसी की बेटी थी, मेरी माँ कैसी थी, और आज मैं उस माँ की 2 कॉपी हूं। मेरी माँ थी, नानी बोलेगी मेरी माँ थी, और मेरी माँ बिल्कुल जो दिन 24 घंटे की क्रियाएं करती थी, जो नेचर था, 2 कॉपी हूं मैं, वैसा ही हूं मैं। ले मैं तुझे डायरी देती हूं, ससुराल में तू जा रही है, मैं भी ससुराल में आई हूं, मेरी 2 कॉपी बन करके वहां रहना, मेरे आचार विचार को संभाल के रहना। ये कहलाता है। ये दावा कर सकती है क्या मां? क्या तुम्हारी नानी दावा कर सकती है, तुम्हारी मां की मेरी बेटी ऐसी है जैसी मैं हूं? जाके देख लीजिए, जिस प्रकार मैंने इस कुल को संभाला है, आज मेरी बेटी भी उस कुल को संभाल रही है, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा,
जैसे फोटोकॉपी होती है, फोटोकॉपी बनना है संस्कारों। एक बार की एक घटना थी, मंदिर में आप लोगों की महिलाओं की तो आदत ही है, मंदिर में यहाँ वहाँ की बातें नहीं करें तो महिला क्या आएगी। तो ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था और ऐसी महिलाएं अक्सर कर मैं अपनी जो स्टेज है ना महिलाओं की तरफ नहीं लगवाता। यदि ये लगा भी दें तो मैं कहता हूँ भाई महिलाओं को इधर बैठा रहो, पुरुषों को यहाँ बैठा रहो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ किस किस किए बिना रहेंगे। पर एक दिन ऐसा फंस गया, तो उधर स्टेज लगी थी, महिलाएं ऐसी कुर्सियों बैठी थी। एक महिला पूछा थी, एक महिला से पूछा, भाई जी तुम्हारी बिटिया है सुना है? बोले है। तो कैसी है? अब देखना विधान चल रहा है और सगाई पक्की होने वाली है। गॉड गिफ्ट है इनको, ये सब कर लेती हैं, रिश्तेदारी भी निकाल लेंगे, विधान भी कर लेंगे, महाराज का प्रवचन भी सुन लेंगे, सब करते, गॉड गिफ्ट होती है इनको। अब कायदा से तो मुझे उनको उठाना चाहिए, मुझे उठना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो चीज मैं नहीं जानता हूं उसकी जानने की रुचि होती है, जानने तो क्या होता है। तो मैंने और कान लगा दिया, देखो क्या जवाब देती है। कैसी है बिटिया? तो मैं उसकी तरफ गौर से दिखाऊं कहीं, देखो जवाब क्या देती है। क्या गजब का जवाब मेरे कानों सुना है। जैसी मैं हूं ऐसे मेरी बिटिया है। और मैं एकदम स्तब्ध होकर मैंने आंख खोलकर उसको देखा। मैंने कही इसको शादी करना है बिटिया से और ये कह रही जैसी मैं हूं। ये तो क्या वो बिटिया भी बूढ़ी है क्या? और क्या जवाब दिया। कैसी है बिटिया? मां कहती है मैं कैसी लग रही हूं? मैं पसंद हूं तुम्हें? बोले हाँ मैं तुम्हारे लिए 3-4 दिन से देख रही हूं, तुम इतनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें देखा भोजनशाला में, तुमने कुछ भी अभक्ष नहीं खाया,